जब आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप ऐसे लोगों को तलाश करते हैं जिन्हें इसकी जानकारी हो। ऐसे लोग आमतौर पर मिलते नहीं हैं, फिर आप किसी न किसी ट्रैवल एजेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि अब पासपोर्ट बनवाने के लिए किसी भी ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत नहीं रह गई है। यानी पासपोर्ट बनने में आपके किसी भी ट्रैवल एजेंट का रोल नहीं है। इसलिए अगर आप ट्रैवल एजेंट के पास जाएंगे तो वो आपकी इसमें कोई मदद नहीं करेगा। बहुत से बहुत वो आपकी मदद कर देगा कि अपने कंप्यूटर पर वो आपका फॉर्म भर देगा और कंप्यूटर फीस के पासपोर्ट फ़ीस के नाम पर पैसे ले लेगा। मसलन अगर आपको नॉर्मल पासपोर्ट चाहिए तो 4 से 5 हज़ार रुपये तक ले लेगा ट्रैवल एजेंट। आपको तत्काल यानी जल्दी पासपोर्ट चाहिए तो उसके लिए आपसे 10,000 रुपये तक ले सकता है। लेकिन ये समझिए कि आप 5,000 रुपये या 10,000 रुपये दे देंगे ट्रैवल एजेंट को, तो उसमें ट्रैवल एजेंट का कोई रोल होता नहीं है। वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाकर पैसे ही ले लेगा। अब रही बात ये कि जहाँ तक पासपोर्ट में लगने वाले वक्त की बात है, तो पासपोर्ट यानी नॉर्मल पासपोर्ट बनने में, यानी जिस दिन आप पासपोर्ट के लिए जाएंगे, आपका फॉर्म जिस दिन दाखिल हो जाएगा, जमा हो जाएगा, उस दिन से ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते लगते हैं नॉर्मल पासपोर्ट में। और तत्काल पासपोर्ट जो है वो तकरीबन 1 हफ्ते में मिल जाता है। तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अर्जेंसी नहीं है, बहुत ही यानी फ़ौरन ही आपको ज़रूरत नहीं है, जो कि आमतौर पर होती नहीं है लोगों को, लेकिन लोगों को लगता है कि पता नहीं कितना टाइम लगता होगा, तत्काल में जल्दी बन जाएगा। नॉर्मल पासपोर्ट में भी वो 3 हफ्ते से कम ही वक्त लगता है। और तत्काल के लिए पासपोर्ट बनवाएंगे तो उसमें आपको 1 हफ्ते में मिल जाएगा। लेकिन तत्काल पासपोर्ट अगर आप बनवाएंगे तो उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। मसलन नॉर्मल पासपोर्ट जब आप बनवाएंगे तो उसमें आपको एड्रेस प्रूफ, यानी आप इस वक्त जहाँ रह रहे हैं उस जगह आप वहाँ रह रहे हैं, इस बात का सबूत देने के लिए नॉर्मल पासपोर्ट में सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, एक ही प्रूफ की ज़रूरत होती है। जबकि आप तत्काल का बनवाएंगे तो उसके लिए आपको 3 प्रूफ चाहिए, 3 सबूत चाहिए होते हैं। मसलन आप तत्काल बनवाना चाहेंगे तो आपका वोटर आईडी पर वही एड्रेस होना चाहिए जहां आप इस वक्त रह रहे हैं। आधार पर भी वही एड्रेस होना चाहिए जहां आप इस वक्त रह रहे हैं। और तीसरा जो सबूत होगा उस पर भी वही पता होना चाहिए जहां आप रह रहे हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल में बनवाते हैं, यानी जो 3 हफ्ते के अंदर बन जाता है पासपोर्ट, उसके लिए आपको सिर्फ एक मौजूदा एड्रेस, यानी प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पर आप इस वक्त रह रहे हैं, उसका सिर्फ एक प्रूफ देने की ज़रूरत होती है। उस एक प्रूफ में अगर आपके पास वोटर आईडी पर जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का पता है तो वो दे सकते हैं, आधार दे सकते हैं, आधार पर भी अगर जहाँ आप रह रहे हैं इस वक्त वही पता है, या कोई तीसरा और सबूत भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि आप जो भी सबूत देंगे अपने प्रेजेंट एड्रेस का, मौजूदा पते का, यानी वर्तमान पते का, उस पते पर आपका रहना ज़रूरी है, आप वहाँ पर मौजूद हों। ऐसा नहीं है कि आप उनके लिखा हुआ कुछ पता है और आप रह कहीं और रहे हैं। उसमें समझ लीजिए कि आपका पासपोर्ट न सिर्फ कैंसिल हो जाएगा बल्कि आप पर अच्छा खासा जुर्माना भी लग सकता है, और हो सकता है आइंदा के लिए आपका पासपोर्ट बने भी नहीं। अब मौजूदा पता, यानी प्रेजेंट एड्रेस जहां आप इस वक्त रह रहे हैं,
वो इसलिए ज़रूरी है कि इसमें सबसे अहम चीज़ होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है, वो कि जो पता आपने दिखाया है आप उस पते पर रह रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि जहाँ आप इस वक्त रह रहे हैं उसी पते पर इंक्वायरी भी जाएगी और वहाँ की रिपोर्ट आपकी ठीक ठाक होना ज़रूरी है। और इसके अलावा और जो चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी, आधार कार्ड तो लाजमी तौर पर मांगा जाएगा। आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड पर भले आपका परमानेंट एड्रेस हो, आप उस पते पर रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। अब देखिए, एक चीज़ होती है, सबसे पहले आइए हम देखें कि जब आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म चूँकि ऑनलाइन ही भरा जाता है, तो आइए देखें हम फॉर्म कैसे भरेंगे और कहाँ पर भरेंगे फॉर्म। ये देखिए, पासपोर्ट ऑफिस की जो वेबसाइट है उसका एड्रेस देखिए, ये www.passportindia.gov.in ये है वेबसाइट का एड्रेस। जब आप ये वेबसाइट खोलेंगे passportindia.gov.in तो ये कुछ इस तरह से खुलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये है, एक तो ये है एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन और न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ। यानी अगर आपने इस वेबसाइट पर पहले से अकाउंट बना रखा है तो आप यहाँ पर जाएंगे और फिर जाहिर बात है वो आपका पासवर्ड वगैरह पूछेगा, फिर तब उसके बाद वेबसाइट खुलेगी। और अगर आपने इस पर वेबसाइट नहीं, एड्रेस नहीं, अकाउंट नहीं बना रखा है तो फिर आप सबसे पहले यहाँ जाएंगे और इस पर आप अपना अकाउंट बनाएंगे और फिर उसके बाद वो वेबसाइट खुलेगी। तो आइए चलते हैं पहले हम यहाँ पर एग्जिस्टिंग यूज़र पर। मान लीजिए आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो ये खुल गए। तो इस तरह जब आप लॉगिन करेंगे तो पेज इस तरह खुल कर आएगा। अब आपको चूँकि नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, दरख्वास्त देना है, तो ये देखिए ये लिखा हुआ है अप्लाई फॉर फ्रेश और री इशू ऑफ पासपोर्ट। यानी आपको नया पासपोर्ट बनाना है या आपके पास पहले से पासपोर्ट था उसे दोबारा इशू कराना है, री इशू कराना है। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन, जो सूचनाएं, जो इतलात मांगी गई हैं, आप उसे भरते चले जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। इस तरह से आपका फॉर्म मुकम्मल हो जाएगा। अब इसके आगे की जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। लेकिन एक बात और कि अभी तक जो जानकारी मैंने आपको दी है, जो भी बताया गया, उसमें अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप पूछ सकते हैं। आप मुझे orientlangaugelab@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट में भी आप अपनी जो भी जानकारी आपको चाहिए वो मांग सकते हैं। और आपको क्या क्या जानकारी चाहिए पासपोर्ट बनवाने के बारे में वो भी आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम उस पर भी वीडियो बना सकें, ताकि आप किसी ट्रैवल एजेंट के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि पासपोर्ट बनवाना बहुत आसान है और ट्रैवल एजेंट के चक्कर में पड़ेंगे तो सिर्फ आपका पैसा ही बर्बाद होगा। ट्रैवल एजेंट उसमें कोई मदद नहीं करता है।